ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी, सीटेट वगैरह, तो ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से है। भारत के पर्वत के बारे में, कौन से पर्वत कहाँ हैं, कितनी ऊंचाई है, क्या नाम है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? यानी अरावली पर्वत में जो है अलग 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 ऊंचाई पे अलग अलग चोटियों के नाम होते हैं, वैसे ही अरावली पर्वत में सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है अरावली कहाँ? अरावली राजस्थान में है। और जो इसका सर्वोच्च शिखर है वो राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर से 1727 मीटर के आसपास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट किधर पड़ता है? साउथ इंडिया के आसपास, साउथ इंडिया में। पश्चिमी घाट क्या? एक भ्रंश कगार है, यानी भ्रंश घाटी है, एक रिज है और इसकी लंबाई करीब करीब पश्चिमी घाट जो है ये 16 किलोमीटर करीब से ये लंबा है। और ये कन्याकुमारी में जाकर केरल से स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी में समाप्त होता है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सारे राज्यों में है इनका फैला हुआ है। और 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 यानी 39 प्लेसेस को यह राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया था, यानी वर्ल्ड वाइड ये जो सेफेस्ट है, मतलब कि वो उसे सेव करना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? यानी सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला को जानते हैं? तो ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की लंबाई हमने बताया तो आपको अभी ये 1600 मीटर है। दक्कन का पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला उत्तर दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर के आसपास ये लंबा। यहाँ यूनेस्को ने इसको क्यों घोषित किया था? क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत ही अलग अलग और ये ऐसी जैव विविधता है जो खत्म होने की कगार पे है, इसीलिए उसको एक विश्व का धरोहर घोषित कर दिया यहाँ इसको सेफेस्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो दक्षिण भारत में है वो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची वो है अन्नामुडी। अन्नामुडी पर्वत जो है कहाँ? अन्नामलई के पहाड़ियों में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मेलन स्थल है, यानी कौन सी जगह पे पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट मिलती है? ये जो है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई इसको 2637 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो है कार्डमम। इसी का हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ है? अन्नामलई पर्वत में पड़ता है और ये केरल राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूर्वी घाट का पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैंने अभी ऊपर बताया था ये कहाँ? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ है? ये गुजरात में है और जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये अहमदाबाद से 327 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ के 10 किलोमीटर पूर्व के आसपास है, यानी बहुत ही चर्चित प्लेस है यहाँ शेर कृष्ण का तीर्थ स्थल के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ ये है मेघालय राज्य में। आपको पता है गारो खासी जयंतिया इसका नाम इसलिए पड़े क्योंकि वहाँ गारो खासी जयंतिया आदिवासी जो है वो पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पे ये गारो खासी जयंतिया इसका नाम पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? यानी 3 पर्वत श्रेणियां जो है वो कौन सी हैं जो भारत और किसके? म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारित करती है। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा निर्धारित है उसका नाम है खासी, पटकोई तथा अरान अराकानियोमा। अराकानियोमा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी पूछेगा कि आपको अराकानियोमा कहाँ पड़ता है, तो ये आपको म्यांमार में पड़ता है क्योंकि ये म्यांमार और भारत की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है। और ये करीब करीब 1300 किलोमीटर लंबा है तीनों मिलाकर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाइए। यानी सबसे पहले उत्तर में कौन सा पर्वत है, फिर उसके आगे दक्षिण की ओर में बढ़ेंगे तो कौन सा पर्वत है, उसके बाद कौन सा पर्वत है। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है एक महादेव पहाड़ियां है, उसके बाद फिर है उसके बाद फिर है सतपुड़ा पहाड़ियां, उसके बाद है सह्याद्री पहाड़ियां।
दोस्तों आप कभी जब वीडियो को देखते हैं तो कम से कम एक नहीं दो से कोई भी क्वेश्चन वाली वीडियो, जो भी मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन वाली वीडियो होते हैं, वो कम से कम 3 से 4 बार देखा करिए। दो 3 से 4 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो जरूर देखा करिए। इससे क्या होता है कि एक बार देखने से मात्र 10 से 12 15% याद रहता है, जैसे ही 2-3 बार देखेंगे आपको लंबे समय तक ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? पारसनाथ। ये पारसनाथ कहाँ पड़ता है? झारखंड में, झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो 1350 मीटर ऊंची है, यानी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है, यानी धूपगढ़ चोटी जो नाम है वो कहाँ स्थित है? यह सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों में, सतपुड़ा जो है पहाड़ी है उसके रेंज के पहाड़ियों में, और इसकी ऊंचाई भी 1350 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? यानी अरावली पर्वत जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर हमने बताई थी सबसे पहले, जो कौन है? गुरु शिखर है, जो 1722 से 1727 मीटर के आसपास ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंदा देवी, नंदा देवी शिखर स्थित है, यानी नंदा देवी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। कौन से राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। और ये जो नंदा देवी है, अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है ये विश्व का 23rd यानी 23वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये कंचनजंगा जो है वो किस राज्य में पड़ता है? ये कंचनजंगा कहाँ? ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। केटू यानी काराकोरम केटू जिसको बोलते हैं, के बाद भारत में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये है कंचनजंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कोडाई कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है? यह जगह का नाम है। कोडाई कनाल किस पर्वत पर स्थित है? यह है पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ियां जो है वो कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है करीब करीब पालनी की, वो 70 किलोमीटर चौड़ा और 23 किलोमीटर लंबाई या स्पेस है, मतलब जगह वहाँ पे, जिसको हम कोडाई कनाल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और ये जो सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तर पश्चिम में पर्वत स्थित है। पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम भाग देखेंगे। कौन सा पर्वत है? वो है अरावली, और अरावली मैंने बताया था आपको कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से कौन सा जाना जाता है? यानी सह्याद्री जो है वो कौन से एरिया में पड़ता है? सह्याद्री जो है आपको पश्चिमी घाट में पड़ता है, और इसकी लंबाई कितनी है? सह्याद्री की लंबाई करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? मैंने अभी कुछ दिन देर पहले बताया था किस चोटी में गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और ये कौन सा अरावली है? तो अरावली कहाँ है? अरावली राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ जो है वो राजस्थान में स्थित है, और ये जो सेवराय है ये भी अरावली का ही भाग है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 देखते हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है, यानी नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सा एरिया स्थित है? वो है सतपुरा पहाड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है समुद्र के बीच में जो पड़ता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सैडल पीक के नाम से हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी, यानी सबसे पूर्व में कौन सा हिमालय है? वो है नमचा बरवा के नाम से हम उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, बाकी सब जो राज्य हैं उनके सबके हिस्से हैं। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।